नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस अल्फा क्लासेस पे। अभी पिछले वीडियो में मैंने मोस्ट 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किया था, जो प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन से संबंधित क्वेश्चन थे 6। आज आगे का सीरीज एक बच्चे ने मैसेज किया था कि अगला वीडियो कब आएगा। उस हिसाब से मैंने देखा है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगी दुनिया में 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं, जो आपके 5 है अभी, और 2 कंटेंट और मैं इसमें ऐड करूंगा, जो आपके जो बोर्ड एग्जाम 2026 है उसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये सब रहते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो इस समय मैं महत्वपूर्ण 6 क्वेश्चन डेली की डेली अपलोड करूंगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, दृष्टि दोष किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह किन कारणों से होता है और इन दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस प्रयुक्त किए जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इन दोष का कारण व निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयोग किए जाते हैं। चौथा क्वेश्चन है, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, या क्या होता है, या इससे क्या तात्पर्य है। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। और पांचवा है, सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के तरफ, समय न गवाते हुए। तो पहला क्वेश्चन है, दृष्टि दोष किसे कहते हैं। देखिए, मैंने बताया है कि जब भी आप बोर्ड में लिखेंगे, अगर ये पहला क्वेश्चन है, अगर आपको आ रहा है पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, तो प्रश्नोत्तर वो डाल के आपको लिखना होता है। तो मैंने लिख दिया प्रश्नोत्तर 1, यही लिख दे रहे हैं प्रश्नोत्तर 1, कि मैं पहले प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। अब इसके बाद देखेंगे क्या है दृष्टि दोष क्या है। तो आप लिखेंगे दृष्टि दोष, क्या लिखेंगे, दृष्टि दोष। दृष्टि दोष क्या होता है। दृष्टि दोष वे दोष होते हैं जिसमें मनुष्य के निकट की वस्तु या मनुष्य द्वारा निकट की वस्तु और दूर की वस्तु दोनों स्पष्ट रूप से न दिखाई दे, उसे दृष्टि दोष कहते हैं। ये एक उम्र के अवस्था के बाद होता है, तो इसे दृष्टि दोष कहते हैं। तो दृष्टि दोष 2 प्रकार का होता है। दृष्टि दोष वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, मैंने ऐड भी कर रखा है यहाँ पे। एक होता है जरा दृष्टि दोष, तो जरा दृष्टि दोष भी होते हैं। तो निकट दृष्टि दोष, दृष्टि दोष क्या होता है। देखिए, मनुष्यों द्वारा निकट की वस्तु व दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से न देख पाने को दृष्टि दोष कहते हैं। ये सरल भाषा में है कि मनुष्यों द्वारा निकट की वस्तु व दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से न देख पाने को दृष्टि दोष कहते हैं। और यह 2 प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष ये होता क्यों है। दृष्टि दोष इसलिए होता है कि जो हमारा रेटिना है, जो प्रतिबिंब हमारा रेटिना पे बनना होता है, वो रेटिना पे न बन के या तो उससे पहले या तो रेटिना के बाद बनता है। जब उससे पहले बनता है या बाद बनता है, तो स्पष्ट रूप से रेटिना पे न पहुंच पाने के कारण हमें दृष्टि दोष होता है। यह 2 प्रकार के होते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। ये पहला होता है निकट दृष्टि दोष, और दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष। और अगर हम कहें 2 प्रकार के अलावा 3 प्रकार का भी कर सकते हैं। तीसरा हो जाएगा जरा दृष्टि दोष।
ठीक है, तो जिसमें से निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष को एक 1 बाय 1 करके अभी पढ़ेंगे। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो प्रश्न संख्या 2 है कि दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं या किन कारणों से होता है और इन दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस प्रयुक्त किए जाते हैं। तो लिखते हैं हम लोग प्रश्न उत्तर 2। अब लिखेंगे दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष बारे में बता दें आपको कि दूर दृष्टि दोष क्या होता है। जब दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दें और निकट निकट की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई दे तो इसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। मतलब जो दोष है आपको वहां की वस्तुएं एकदम स्पष्ट दिखाई देती हैं। जैसे दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी और निकट की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देंगी। यह किन कारणों से होता है? तो यह होता है आपका नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। जो हमारा नेत्र गोलक एक सामान्य रूप से विकसित रहता है, अगर ये दोष होता है तो नेत्र गोलक का छोटा होना हो जाता है, छोटा हो जाता है। और निवारण के लिए उचित प्रकार के उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये रहा इसके लिए। तो आइए इसको हम लोग अपने शब्दों में लिख लेते हैं। वे दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट एवं निकट की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं, उसे दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। अब आते हैं कि यह किन कारणों से होता है। तो कारण अब लिख लेंगे, कारण या दूर दृष्टि दोष के कारण भी लिख सकते हैं। तो कारण होता है कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। पहला, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। और दूसरा कारण है प्रकाश, जो नेत्र में प्रकाश आता है, प्रकाश का रेटिना पर न पहुंचना या वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उससे बाहर बनना। जैसे मैं बात करूं कि चलिए यहां बात करते हैं, यहां बना लेते हैं। मान लेते हैं ये नेत्र है, यहां रेटिना है, आगे ऊपर लिख लेते हैं ये रेटिना है। प्रकाश हमारा यहां पहुंच रहा है, तो प्रकाश ये रेटिना पर ना पहुंच के यहां पर बनता है। तो इसे बोलते हैं नेत्र गोलक का छोटा हो जाना या प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उससे बाहर बनता है। तो इसीलिए कहते हैं दूर दृष्टि दोष। अब निवारण के लिए हम लोग जानते हैं कि उचित प्रकार के उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस का मतलब ये होता है प्लस माइनस जो भी हो, तो लिखते हैं उचित प्रकार के
उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये रहा आपका दूरदृष्टि दोष पूरा का पूरा। वे दोष जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट एवं निकट की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। नेत्र गोलक का छोटा हो जाना और प्रकाश का रेटिना पर न पहुंचना या वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके उसके बाहर बनना उचित प्रकार के उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इन दोष का कारण व निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो लिखेंगे प्रश्नोत्तर 3। देखिए निकट दृष्टि दोष क्या होता है? अभी आपने दूर दृष्टि दोष पढ़ा था जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, तो सेम ऐसे ही निकट का हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष के लिए वे दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट किंतु दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई दे उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब इसके लिए क्या होता है, ये कैसे किन कारणों से होता है? तो निकट दृष्टि दोष का होता है नेत्र गोलक का बढ़ जाना और वस्तु रेटिना पर न बन करके उससे पहले बन जाता है, तो निकट दृष्टि दोष होता है। और किस प्रकार के लेंस का प्रयोग होता है या निवारण क्या होता है इसका? इसका होता है उचित प्रकार के अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। उचित प्रकार के अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो आइए इसको आसान भाषा में अपने लिख लेते हैं। जैसे पहले आप डाल दीजिए निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष वे दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट किंतु दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब निकट दृष्टि दोष, अब इसका क्या होता है? वे दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट किंतु दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देता है उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब कारण क्या होता है? देखिए कारण दूर दृष्टि दोष में होता था नेत्र गोलक का छोटा हो जाना और निकट दृष्टि दोष में इसका उल्टा पहला होता है नेत्र गोलक का बढ़ जाना, दूसरा प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना से पहले रेटिना पर न बनकर रेटिना से पहले बनना। अब निवारण, निवारण होगा उचित प्रकार का अवतल लेंस, उचित प्रकार का अवतल लेंस प्रयोग करते हैं। अब अगर बात करें कि कैसे होता है, तो मान लीजिए ये आपका नेत्र हो गया, यहां लेंस हो गया। अच्छा मानो नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। हमारे नेत्र में किस प्रकार के लेंस उपयुक्त होते हैं रहते हैं? तो उत्तल लेंस रहते हैं। यहां हो गया आपका रेटिना,
प्रकाश आ रहा है आपका इधर। अब रेटिना पर न बन करके इससे पहले बन जाए। ये हो गया आपका फिगर। तो ये निकट दृष्टि दोष है, ये फिगर हो गया। एक मैं मानव नेत्र पे फुल वीडियो लेके आऊंगा जिसमें फिगर बना रहेगा और इसके जो अलग अलग पार्ट होते हैं, रेटिना, कार्निया, सभी पर टिप्पणी भी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं या वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य होता है, वर्ण विक्षेपण की घटना क्या होता है, ढेर सारा क्वेश्चन बनता है। तो अब लिखते हैं वर्ण विक्षेपण। प्रश्नोत्तर ये 4 हैं। आएंगे, लिखेंगे वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या होता है, आसान शब्दों में देखिए, जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है या गुजारा जाता है तो वे 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं। यह प्रिज्म का श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो ये 7 रंग होते हैं, जैसे शॉर्ट में विबग्योर भी होता है और शॉर्ट में होता है बैजानी पिनाला, से बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये 7 रंग होते हैं। आइए इसको आसान भाषा में लिखते हैं। वर्ण विक्षेपण, जब श्वेत प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अगर बात करें कि क्या होता है, तो मान लीजिए प्रिज्म हो गया, श्वेत प्रकाश यहां से आ रहा है और ये 7 रंगों में क्या हो रहा है, विभक्त हो जा रहा है। जैसे जब थोड़ा झुकाव हो जाएगा, ये 7 रंगों में विभक्त हो गया। जैसे मैं बात करूं तो बैगनी, दूसरा जामुनी, तीसरा नीला, अगला हरा, फिर पीला, अगला नारंगी और लाल। ये हो गया आपका। अगर आप शॉर्ट भाषा में भी लिख सकते हैं, बैजानीह पिनाला, बैजानीह पिनाला, ये 7 रंग में विभक्त हो गया। इसी को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है या झुकाव सबसे ज्यादा होता है। तो आप देख रहे हैं कि बैगनी रंग का विचलन या झुकाव सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विचलन या झुकाव सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन इसमें बनता है कि ये किन घटना के कारण ये 7 रंग में विभक्त होते हैं या झुकाव क्यों होता है। तो कहते हैं प्रकाश का 7 रंग में विभक्त होना, और ये झुकाव इसलिए होता है क्योंकि हर रंग का तरंग दैर्ध्य अलग अलग होता है, सभी रंगों का तरंग दैर्ध्य अलग होता है,
इसलिए अलग अलग तरंग दैर्ध्य के कारण इनका झुकाव देखने को मिलता है। जैसे लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक, बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम, बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, जिसके द्वारा आपको ये घटना देखने को मिलता है। पांचवा क्वेश्चन, सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो देखिए, जब सूर्यास्त होता है तो सूर्य की दूरी हमारे पृथ्वी से अधिक हो जाती है, जिससे कि क्या होता है, और प्रकाश के रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है, और लाल रंग के प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम और तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होने के कारण ये जो सूर्य का रंग होता है हमको लाल दिखाई देता है। तो आसान शब्दों में इसको आइए देखते हैं। प्रश्न उत्तर 5 है, प्रश्न उत्तर 5। तो हम लोग लिख लेंगे सूर्यास्त के समय सूर्य लाल इसलिए दिखाई देता है कि पृथ्वी से अधिक दूरी पर होता है, तथा प्रकाश को अधिक दूरी तय करना होता है, और प्रकाश के अन्य रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है तथा लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं होता, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, जिससे कि सूर्यास्त के समय सूर्य हमें लाल दिखाई देता है। देखिए, अन्य रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है और सूर्य जो लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, इसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, जिससे कि हमें सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। और एक क्वेश्चन और है कि मानव नेत्र की न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि होती है 25 सेंटीमीटर और अनंत दृष्टि होती है दूर दृष्टि होता है अनंत, ठीक है। और एक और क्वेश्चन होता है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है।